कहानी क्या है कि राजस्थान में जहाँ मरुभूमि रेगिस्तानी भूमि पाई जाती, जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ऐसे ही क्षेत्र से एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर व्यापार के लिए जाता था। और ये कहानी उन दिनों की है जब मोटर कार या बसें नहीं चलती थी। लोग पैदल या घोड़े के द्वारा, टट्टुओं के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा यात्रा करते थे। तो एक बार की बात है कि वो जब गुजर रहा था रास्ते से तो धूप काफ़ी तेज थी, तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। सोचा थोड़ा विश्राम कर लें, तो देखा वहाँ पर एक पंख पड़ा हुआ था और पंख बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत सुंदर। उस व्यापारी ने क्या किया, उस पंख को उठाकर अपने झोले में रख लिया और जब अपने शहर वापस आया तो जो उसकी दुकान थी उसी दुकान में उसने एक जगह उस पंख को रख दिया। जब ग्राहक आते तो उस पंख पर सबकी नज़र पड़ती, क्योंकि पंख बहुत सुंदर था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये पंख हम खरीदना चाहते हैं। तो लोग आते उस पंख को देखते कि पंख बहुत खूबसूरत, तो वो उससे कहते ये पंख हमें खरीदना। तो वो कहता पंख बेचने के लिए नहीं, ये तो केवल रखा है। तो एक व्यक्ति बोला नहीं नहीं, हम खरीदना चाहते, हम इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। तो व्यापारी ने सोचा कौन सा हमसे इसका पैसा पड़ा है और मुंह मांगी कीमत भी मिल रही। तो व्यापारी ने उस पंख को अच्छी कीमत पर बेच दिया। फिर से वो उस रास्ते से व्यापार के लिए जब निकला तो उस पेड़ के नीचे फिर रुका, तो देखा कि वही पंख उसके ऊपर फिर गिरा। तो उसने ऊपर देखा तो एक बहुत सी सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई थी। तो व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना इस चिड़िया के साथ एक सौदा कर लिया जाए। तो व्यापारी ने चिड़िया से कहा कि तुम दिन भर अपने लिए भोजन राशन की तलाश में इधर उधर मारी मारी फिरती हो और शिकारी का भी डर रहता कि कहीं शिकारी तुम्हारा शिकार, मौत का भी पूरे दिन 24 घंटे मौत का डर रहता है, तब कहीं तुम अपना पेट भर पाती। तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूब अच्छा खाने को दूंगा और तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस जो तुम्हारे पंख गिरा करेंगे वो हम रख लिया करेंगे। तो चिड़िया ने भी सोचा कि चलो कौन सा, उसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमें खूब सारा अच्छा खाने को मिलेगा। तो व्यापारी उस चिड़िया को अपने शहर ले आया और अपने घर पर एक उसका पिंजड़ा सा बड़ा सा बनवाया और उसमें उसको रख दिया और खूब अच्छा खाने को देता। थोड़े दिनों बाद चिड़िया पर धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा और जब बुढ़ापा आने लगा तो उसके पंख भी अब उतने सुंदर नहीं होते थे। तो जब पंख उतने सुंदर भी नहीं होते थे तो व्यापारी ने, अब उसके पंख उतनी अच्छी कीमत में बिकते भी नहीं थे, तो व्यापारी ने क्या किया, उस चिड़िया को छोड़ दिया। लेकिन चिड़िया बहुत दिनों तक रहते रहते उसने शिकार करना, अपने लिए भोजन पानी राशन तलाशना तो छोड़ ही दिया था। अब उसकी आदत भी नहीं रही और शरीर भी उसका बुढ़ापा आ चुकी था, स्थिर पड़ गया। और फिर धीरे धीरे चिड़िया धीरे धीरे भूखों मरने और एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कैसे मरी? भूख से। क्यों भूख से मरी? क्योंकि अब उसके पास उतना अभ्यास नहीं था। कहने का अर्थ इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर मेहनत करना नहीं छोड़नी चाहिए। कोई हमसे कहे कि तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुमको मैं अच्छा खाने को, कभी भी ऐसे लालच में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुफ्त में बहुत दिनों तक नहीं मिलता। हमें हमेशा मेहनत करके ही कमाना चाहिए और मेहनत करके ही खाना चाहिए, जिससे हमारी मेहनत करने की आदत बनी रहे। गांधी जी कहते थे कि हम कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी रईस हों, हमारे घर में कितने भी मोटर गाड़ी हों, फिर भी हमें दिन में कम से कम 1 घंटे मजदूर की तरह कार्य करना चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और भोजन करेंगे वो भी पचता रहेगा। बैठे बैठे नहीं खाना चाहिए। कहानी अच्छी थी तो तालियां बजा दो।